डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों को प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापक का ट्रिक लेकर के आए हुए हैं। और इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि एक हमने ट्रिक प्राचीन इतिहास के वंशों के क्रम का ट्रिक प्रोवाइड कराया है। और वो ट्रिक था हसीन मौसू कुसात विसिम चपू वागुसी। तो वो बाकी जितने वंश हैं वो सभी वंश मगध साम्राज्य पे अपना शासन स्थापित किए थे। और उसके अतिरिक्त कुछ ऐसे वंश हैं जो भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपनी सत्ता स्थापित किए थे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में एक आध क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। इसी वजह से मैं ये वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब इसमें बाकी जो हसीन मौसू कुसात है वो पीछे ट्रिक वाले पोर्शन से आप देख लीजिएगा। अब इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश और इस गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हुए थे आपके नागभट्ट प्रथम। राष्ट्रकूट वंश और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक आपका दंती दुर्ग। और इसी राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा एलोरा गुफा का निर्माण कराया गया था, जो कि आपका विश्व धरोहर में भी शामिल है। अगला आ जाता है आपका बादामी के चालुक्य। ये जो चालुक्य वंश है, ये चालुक्य वंश भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित हो गया था, जिसमें बादामी के चालुक्य हो गया, बेंगी के चालुक्य हो गया, उसके बाद से और भी चालुक्य के रूप में ये लोग विभाजित हुए थे। तो जिसको संस्थापक अलग अलग हुआ करते थे। तो बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक जय सिंह प्रथम थे। अब आते हैं हम लोग अगले पेज पे, और अगला पेज है आपका बेंगी का चालुक्य। जैसा कि हमने बताया कि चालुक्य की कई शाखाएं हुआ करती थी, जिसमें बादामी के चालुक्य का संस्थापक का नाम आ चुका। अब बेंगी के चालुक्य, और इस बेंगी के चालुक्य का संस्थापक था विष्णुवर्धन। संगम वंश, और संगम वंश के संस्थापक हुआ करते थे हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का जो थे ये दो भाई हुआ करते थे, और ये दोनों भाइयों के पिता का नाम क्या था? तो संगम था। और इसी हरिहर और बुक्का के द्वारा संगम वंश की स्थापना की गई थी। और इसी हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी किया गया था। और इस विजयनगर साम्राज्य पर क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आता है कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो संगम वंश और विजयनगर का संस्थापक हरिहर और बुक्का को माना जाता है। अगला आता है आपका चंदेल वंश, और इस चंदेल वंश के संस्थापक हुआ करते थे नन्नुक। अब अगला देखते हैं, और अगला पेज पे है आपका परमार वंश, और परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र। जबकि गढ़वाल वंश के संस्थापक हुआ करते थे चंद्रदेव। तुलुव वंश, और इस तुलुव वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह। और इसी तुलुव वंश का एक प्रतापी शासक हुआ करता था कृष्णदेव राय। और इसी कृष्णदेव राय पर आपके परीक्षाओं में ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन है कि अष्टदिग्गज मंत्री परिषद का गठन किसने किया था? तो ये क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो अष्टदिग्गज मंत्री परिषद का निर्माण तुलु वंश का शासक हुआ करते थे कृष्णदेव राय। और उसी कृष्णदेव राय को तुलु वंश का प्रतापी शासक माना जाता है। जबकि तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह। अगला है आपका चौहान वंश, और इस चौहान वंश के संस्थापक थे आपके वासुदेव। जबकि हुण वंश के संस्थापक आपके तोरमाड़ थे। और ये हुण जो थी एक खूंखार या बर्बर जाति के रूप में जानी जाती थी, जिसके संस्थापक थे तोरमाड़। अगला है आपका कल्याणी का चालुक्य, और इस कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक थे तैलप द्वितीय। और इसी तैलप द्वितीय के द्वारा कल्याणी में चालुक्य वंश की स्थापना की गई थी। अगला है आपका गुप्त वंश, और इस गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। जबकि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक अगर पूछेगा तो श्रीगुप्त को न मार करके आप मारेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। और ये जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, चूँकि श्रीगुप्त जो था ये नाम मात्र का शासक हुआ, और चंद्रगुप्त प्रथम जो था ये गुप्त वंश के साम्राज्य में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि किया। इस कारण से चंद्रगुप्त प्रथम को आपका गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला है आपका चोल वंश,
और चोल वंश के संस्थापक थे आपके विजयालय। पाल वंश के संस्थापक हुए थे गोपाल। तो इस तरीके से ये जितने भी प्राचीन इतिहास के प्रमुख वंश हैं उन वंशों का हसीन मौसू कुसात वाला ट्रिक भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा। उसके साथ साथ बाकी जो साउथ वगैरह में या छोटे छोटे जगहों पर ये सभी वंश भारत में अपनी सत्ता स्थापित किए थे, तो इसको दोनों अगर देख लेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि वंश और संस्थापक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो इस टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।